जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस पुनगांव गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी। हमारे भाइयों ने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में समझाया। अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनो। इस धरती के ऊपर दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार। आप कहोगे निमित्त अवतार क्या होता है? तो जैसे भगवान ने 10 अवतार लिए, मत्स्य, कच्छ, वराह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बौद्ध और कलंकी। तो मत्स्य अवतार जो हुआ तो शंकासुर नाम का दैत्य, कहते हैं पैदा हुआ सागर से, शंकासुर नाम कहलाते उसे। धूम मचाए देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से, सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद 4, सब सुर मिल कर गए सिर सागर साहेब के दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल। फिर भगवान ने लिया मत्स्य अवतार, शंकासुर दैत्य मारा, मत्स्य अवतार पूरा हुआ। ऐसे 10 अवतार में काम किए। दूसरा अवतार जो है कच्छ का, तो मंदाचल पर्वत की मतनी बना करके, वासुकी सर्प का रस्सा बना करके, देव और दानव मिलकर के सागर का मंथन करना शुरू किया। जब सागर का मंथन करने लगे तब पृथ्वी रसातल में जाने लगी। तो देवताओं ने भगवान का धावा किया। भगवान ने कच्छ अवतार लिया, अपने पीठ पर मंदाचल पर्वत को संभाला और मंथन हुआ। वराह अवतार आप जानते हैं, सुअर को वराह कहते हैं। हिरण्याक्ष दैत्य बड़ा, उसने सब देवता को पीड़ा। इंद्र ने अपना आसन छोड़ा, भाड़ पड़ा जंगल में। जपी तपी सन्यासी छुपे गिरी के अंदर में।
पृथ्वी के धड़ी तक के दबाई बगल में ऐसा हिरण्याक्ष बया। फिर भगवान ने वराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष दैत्य मारा। ऐसे 10 अवतार निमित्त मात्र, रावण के लिए, कंस के लिए, ऐसे निमित्त से हुए। और नीत अवतार जो होता है वो संतों का होता है। यह धरती जिस दिन से पैदा हुई उस दिन से यहाँ पर संत है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। 10 अवतार खत्म हो गए, अब बारी संतों की आई। और ईश्वर ने ऐसा खेल बना करके रखा कि जीवों को निहायत मैला कर दिया, धर्म से अलग कर दिया, कर्म से अलग कर दिया, भाव भक्ति से अलग कर दिया और स्वार्थ की पट्टी आँखों पे लगा दी। ऐसी स्थिति में कोई अगर महात्मा आए भी और वो कुछ समझाए भी तो जीव मानने को तैयार नहीं। इसकी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में, यह हमारे कर्म। इंसान पराये नारी पर दृष्टि रखता है तो पूरे 4 महीने में एक बूंद भी नहीं टपकता। और किसी जगह अतिवृष्टि हो जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नटियों की पूजा कैसे हो रही है। तो प्रेमियों, जब परिवर्तन का समय आता है, यह छोटे मोटे परिवर्तन नहीं, युग का परिवर्तन, तब व्यूह रचना होती है। तो उसने किसी देवी देवता ने नहीं, ईश्वर ने यह एक व्यूह रचना बना दी। तुम्हारे दीवारों पर जो राम की, कृष्ण की, हनुमान की, सीता की, सावित्री की, लक्ष्मी की तस्वीर लगी है, क्या आप जाकर उनसे खींच कर लाए? नहीं। तो क्या किया? जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया उसकी कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस नटी ने अन्नपूर्णा का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई। ऐसे इनके कैलेंडर मार्केट में आ गए। कैलेंडर आपने खरीद करके लाए, दीवारों पर लगा दी और सवेरे आरती हो रही है। और कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में खाली नाम का आधार है। अभी तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे तो भी कोई राम धनुष लेकर नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई कृष्ण सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। अभी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए कहा, शॉर्ट में बताया है कि सुनो कलयुग का सार। कलयुग क्या है? सुनो कलयुग का सार, घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार, वह तुम्हारी जुबान पर बैठा है। हाँ, तो तुम्हारा कारोबार कैसे देख रहा है? सुनो, मैं शहरों में, देहातों में बहुत बारीकी से देखता हूँ।
बहनें अपने बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि सुना नहीं जाता। अब उसने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। अगर उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। तुम कहोगे बच्चे नालायक निकल गई। उसको पूछा जाएगा, वो कहता है मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जो कानून बनाया है उस हिसाब से कर रहा हूँ। इतने अज्ञान बना दिए लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ठिकाना नहीं। तो ये पूरन धनी अभी ऐसे वैसे शक्ति के चलने वाली नहीं थी। तो ये पूरन धनी मानव तन लेकर के यहाँ आए। मानव तन सस्ता ऐसे लगता है तुमको? तुम्हारे हमारे लिए बड़ा है, लेकिन शक्तियों के लिए मानव तन बड़ा तकलीफ़ वाला है। मानव तन लिया तो तुमको जो मानवों को तकलीफ़ है, बीमार है, खांसी है, ये सब तुमको लगेगी। इसलिए महात्मा बीमार पड़ते हैं, खांसी होते हैं, उनको सब होती है। लोग कहते हैं अरे ये खुद बीमार है, हमको कैसे ठीक करेगा। आ गए भ्रम में, भ्रमजाल फैला दिया। ऐसे कई प्रकार के जाल वो फैला रहा है और तुमको धर्म से पदच्युत कर रहा है, अलग कर रहा है, धर्म से अलग कर रहा है। तुम ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं। जो आया वो कर दिया। इसे मैं तुम्हारे सर के ऊपर कर्मों का बोझ के ऊपर बोझ, बोझ के ऊपर बोझ हो गया। अभी कोई भी माई का लाल अपनी मर्जी से साधना करके पार नहीं जा सकता, यही रहेगा। क्योंकि उसने चारों नाके बंद कर दिए। चार जुगत से, चोर जुगत से रोक लिया तूने नाका। हम क्या जाने इस नाके को दिखाएंगे एक से एक का। तो इसलिए एकता की ज़रूरत है। एकता रहेगी तो तुम उसके नाके को भी तोड़ सकते हो। एकता नहीं रही तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये जो हम कार्य का प्रचार का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर करने की क्या ज़रूरत है? यह ज़रूरत है कि तुम और हम एक जगह से आए हैं, ईश्वर के धाम से, और तुमको कुछ बोध नहीं रहा, सब अज्ञान कर दिया। तो भाइयों को भाई नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा? इसलिए गुरु महाराज ने आदेश दिया, गांव गांव शहर शहर जाकर के सबको समझा दो। जैसे हमारे भाई गाड़ियों से आवाज़ लगा रहे थे, सबके समझा दो। और क्या कहा कानून से? आए शरण, आए शरण तो माफ़ी करा दो। जो तुम्हारे ऊपर कर्म है, अगर तुम शरण गए महात्मा के तो वो तुमको माफ़ कर देगा, बाकी तुम नहीं कर सकते। माफ़ी का डिपार्टमेंट मंदिरों में नहीं होता, मस्जिदों में नहीं होता, गिरजाघर में नहीं होता। माफ़ी का डिपार्टमेंट महात्माओं के दरबार में होता है। तो ऐसे महात्माओं के द्वारा तुम्हारे कर्मों की माफ़ी करा दी जाती है। इसीलिए हम ये गाड़ियाँ लेकर के घूम रहे हैं, सबको प्रार्थना कर रहे हैं 3 तारीख को खर्दा आ जाना। खाने के लिए नहीं, खाना तो मिला नहीं मिला कुछ नहीं, लेकिन वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है।
और गुरु पूर्णिमा का पर्व ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के पास कुछ मांग सकता है, उसका अधिकार होता है। ऐसा पर्व 3 तारीख को लग रहा है। तो हमने देखा बहुत फिर कर जाकर गांव जाकर के लोगों को समझा देंगे कि आप 3 तारीख को आ जाओ। अगर आप आ जाए तो मेरे कुछ संकल्प हो गए। कलयुग में संकल्प सबसे ऊँची चीज़ होती है। कई शस्त्रों से भारी शस्त्र होता है। इसके लिए उदाहरण देता हूँ। लक्ष्मण का और इंद्रजित का युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहा था, इंद्रजित अनावर हो रहा था। तब लक्ष्मण ने देखा यह अब अटकेगा नहीं, तो सारे अस्त्रों को छोड़कर लक्ष्मण ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया सुनो। अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, मारुति ब्रह्मचारी है, ये अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर टूट जाएगा। संकल्प करके बाण छोड़ दिया, इंद्रजित का सर टूट गया। तो कलयुग में संकल्प काम करता है। और तुम तो संकल्प क्या है ये भी तुमको मालूम नहीं। क्या संकल्प करोगे तो कैसे अपनी रक्षा करोगे। आपको एक शंका हुई होगी, वो तो त्रेता युग की बात है, ये कलयुग है। इस युग की बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गया था। तो जबलपुर के एक सत्संगी थे, उन्होंने हमको बुलाया, अन्ना हमको एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज शाम को ही आता हूँ। उसे बड़ी खुशी हुई। तुरंत गुरु महाराज के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि स्वामी जी, ये कॉलोनी के लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते। अन्ना आ रहे हैं तो ऐसा चमत्कार करो तो ये जय गुरुदेव बोलने लग जाए। मैं रात के दूरी से जाना था, रात के 8 बजे पहुंचा। कुर्सियाँ वगैरह डाल कर रखी थी, हाइपर कॉलोनी थे, लोग बैठे हुए थे कुर्सी पर। भंडारे वालों ने भंडारा गाड़ी बराबर थी, भंडारे वालों ने भंडारा बनाने के लिए शुरू किया, लेकिन 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी भंडारा हो जाएगा। मैंने अर्चना को कहा बेटा 2 प्रार्थना बोल दो। अर्चना प्रार्थना बोलने लगी। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से 1 सिलेंडर को आग लग गई, सिलेंडर जलने लगा। हमारे सत्संगी भाई उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरा भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे। 2 सिलेंडर है, फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। हमारे भाई भोले भाले जय गुरुदेव बोल करके सिलेंडर की ओर जा रहे थे। मैं बाहर आया, देखा तो भयानक हृदय थर थर करने लगा। तो पहले कोई मंत्र का जाप किया कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कोद न आए, धरती वाले गोरख न आए, जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाद, सत्य नाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। तो देखा अब मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, तो संकल्प किया।
संकल्प क्या किया, जरा से मिट्टी उठाई और कहा कि हे बाबा, जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म के प्रचार में निकले हैं। इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं। ये बात अगर सही है तो ये आग अभी बुझ जाए, जैसे बटन दबाते हैं वैसे सिलेंडर बुझ गए। यानी आज भी तुम्हारी शक्ति काम करेगी, पर तुमको ज्ञान तो हो कुछ नहीं। तुम्हारे पास में इतनी शक्तियाँ हैं, बहनों के पास में, भाइयों के पास में, तो देवताओं के पास नहीं। इसका उदाहरण देता हूँ आपको। पहले राजा अपने बाहुबल से राजा बनते थे। अब राजा बनाने का अधिकार तुम्हारा है, तुम राजा बनाते हो। और जब शादी होती है तो शादी में वो नवविवाहित जो होते हैं उनको सांसारिक जीवन जीने का सर्टिफिकेट तुम देते हो। तुम्हारा अधिकार है, किसी पूंजीपति का नहीं, किसी लीडर का नहीं, किसी का नहीं है। वो तुम्हारा अधिकार है, जनता जनार्दन का। ऐसे तुम्हारे पास में बहुत अधिकार है। तो मैं आपको इसलिए आया हूँ कि आप 3 तारीख में खर्दा आ जाना। जो भी भारी से भारी काम होना उसको किनारे लगा देना और आ जाना। वहाँ पर मेरे संकल्प तो रहेंगे,